वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कर लें, क्योंकि आज का सेशन इंफॉर्मेशन और थोड़े बहुत गुड न्यूज से भरा हुआ है। तो यदि आप चाहें तो अपनी कम्युनिटी को इनवाइट कर लें और एक अच्छे रिजल्ट के लिए, एक बड़े रिजल्ट के लिए और एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए आप सभी दोस्त इनोवेशन फैक्ट्री के साथ बने रहें। और जो एक ऑन एवरेज न्यूज हम लोगों को मिली है, और आप लोगों को भी उमर सर के फेसबुक पेज के थ्रू कुछ हिंट्स मिला है, तो वो इतना अच्छा गुड न्यूज है जिससे हमारे बीएलवी होल्डर्स, मुझे उम्मीद है कि काफी खुश हो जाएंगे। तो जिस तरह से यूएसडीबी होल्डर खुश थे, ठीक उसी तरह से बीएलवी होल्डर को भी खुश करने का प्रयास किया गया है। और पूरी दुनिया जानती है, सारी कम्युनिटी जानती है कि दुनिया में बिटकॉइन अर्न करने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है सिवाय बुलेटो। और बुलेटो में लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है, एज ए ट्रेलर देखा है कि कम समय में कम टीम के साथ कितनी बड़ी अर्निंग की जा सकती है। जैसा कि मैंने कई बार फील किया है, इसलिए मैं कई बार कहता भी हूँ दोस्तों कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, काफी लोगों के सपने पूरे हुए हैं। और अभी भी वर्तमान जो परिस्थिति है, और यहाँ से जो बुलेटो की जो आगाज जिस तरह से हुई है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने एज ए ट्रेलर देखा कि कम समय में कितना बड़ा रिजल्ट, या कम टीम में कितना बड़ा रिजल्ट लोगों ने अचीव किए हैं। तो यदि लोगों की टीमें हों तो कितनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं, काफी कंपनी, काफी नेटवर्क के अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म आप लोगों ने सर्च किए हैं, डेफिनेटली किए होंगे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के आने से पहले 20 साल तक नेटवर्क बिजनेस का इतिहास रहा है। वहाँ काफी लोग टीम बनाए हैं, लोगों की टीमें बिखरी हैं, और ये सारा सिलसिला चलता रहा है। बट लोगों की एक फीलिंग थी कि एक तरफ से हम लोग टीम बना रहे हैं और दूसरी तरफ से टीम बिखरती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो सपने दिखाए जाते हैं वो सपने पूरे होते नहीं। बट आप लोग देख सकते हैं कि 50 लोगों की टीम से, 100 लोगों की टीम से, 150 लोगों की टीम से जिस तरह की इनकम जनरेट हुई है या हो सकती है, ये जो प्रैक्टिकल अनुभव पूरी कम्युनिटी ने किया है, यही वह वजह है जिसके वजह से जो आपके सारे बड़े लीडर दिखाई देते हैं ना, वो 3-3 सालों तक इंतजार करते रह गए। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह दूं कि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि बीएफआईसी नेटवर्क आने वाला है। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि बीलब नेटवर्क आने वाला है। बट सारे लीडर्स जो टिके हुए थे वो सिर्फ बुलेटो के वापसी के इंतजार में टिके हुए थे। और आप समझ सकते हैं कि बुलेटो का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर इतना क्लियर था कि लोग 8-8 महीने तक बिना इनकम के सिस्टम का इंतजार कर रहे थे कि वापस बुलेटो आए और जो ड्रीम्स हम लोगों ने देखे हैं वो पूरे हों। तो फ्रेंड्स, मैंने कई बार कहा है, आप लोगों को अजीब लगता होगा कि अभी तक जो इनकम आप लोगों ने की है या हम लोगों ने की है, वो सिर्फ चिल्लर है, छोटी इनकम है। जो बड़ी इनकम है, यू कांट इमेजिन। जब वो बरसना शुरू होगा ना, फिर आप समझेंगे कि इनकम किसे कहते हैं। और जो लोग कहते थे कि नेटवर्क करना चाहिए अनलिमिटेड इनकम के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए नेटवर्क नहीं किया जाता है, वो चीजें यहाँ समझ में आने लगेंगी। बहुत से लोगों को तो अभी भी आ चुकी हैं, लेकिन बहुत से लोग जो अभी अभी इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा बने हैं, हो सकता है कि उन्हें मेरी बातें अटपटी लगे, अनप्रैक्टिकल लगे। बट आपके सामने bulleto.io की वेबसाइट है, क्रोम पे जाएं, खोलें, एक से लेकर के कितना 3332 तक की आईडी लगी हुई है, कोई भी आईडी खोल के आप देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा किसी के 50 लोगों की टीम है तो क्या इनकम है, किसी के 100 लोगों की टीम है तो क्या इनकम है, किसी के 20-25 लोगों की टीम है तो क्या इनकम है। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपके पास पड़े हुए हैं। आप चाहें तो फुर्सत निकाल के, समय निकाल के उसे स्टडी कर सकते हैं। चले, मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर दोस्त आ गए हैं। मैं एक बार फिर से सर्च कर लेता हूँ कि हमारे जो रेगुलर को होस्ट हैं, क्या उनमें से कोई है उपलब्ध।
कि इसके अलावे जो आप लोगों को फॉर्म मिला है, गूगल फॉर्म, एस बॉन्ड को रिटर्न करने के संबंध में, तो दोस्तों अभी भी बहुत से लोग कुछ ना कुछ कंफ्यूज हैं। मैं सिंपल आप सभी दोस्तों को एक लाइन में बताना चाहूंगा कि जिस भी दोस्त ने कुछ इनकम की है, कुछ भी, उनकी इनकम एक को आए ना, एक बॉन्ड आई है, 5 बॉन्ड आए हैं, 10 बॉन्ड आए हैं, ठीक है, तो वो उसको रिटर्न कर दें कंपनी एड्रेस पे। जिन्होंने टॉपअप कर लिया है इनकम से, तो आप समझ लें कि जब आपने टॉपअप किया है तो वो बॉन्ड भी किसी न किसी को गए होंगे। तो आप ये भी इन्फॉर्म कर दें कि हाँ, मेरा प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इतना था, मैंने मान लेते हैं 100 बॉन्ड से स्टार्ट की थी, किए थे, और मेरा 100 बॉन्ड का इनकम आ गया, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लिया। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि अब मेरे पास सेविंग जो है, या मेरे पास जो एस बॉन्ड है वो जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से भी बना के आप डाल सकते हैं। बट जिनके पास भी एक भी बॉन्ड अर्निंग के रूप में आई है, तो डेफिनेटली आप उसे कंपनी के एड्रेस पे रिटर्न कर दें। दूसरी चीज क्या है कि जो भी लोग, कुछ लोग कैलकुलेशन करते हैं कि मैंने इतने स्लॉट किए तो मेरे इतने इन्वेस्टमेंट लगे हैं एस बॉन्ड, और मेरी इतनी इनकम आई है, तो इतना पैसा तो कंपनी को ही देना चाहिए था। तो कंपनी देंगी आपको, ठीक है, बट डोंट वरी, अभी समय है आपको वो जो भी इनकम आया है वो डिपॉजिट करने का। तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे उनकी इनकम आई हो या नहीं आई हो, बहुत से ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने 3 4 5 स्लॉट लिए हैं और उनकी कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, फिर भी उनको फॉर्म भरना है, बता देना है कि मेरी आईडी नंबर इतनी है और मेरी कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, इसलिए मैं कुछ भी नहीं भेज सकता हूँ, इसलिए कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है। तो इस तरह से बना करके डेफिनेटली आप सभी दोस्तों को भेज देना चाहिए, और जल्द से जल्द भेज देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप भेजेंगे डाटा उतनी जल्दी सिंक्रोनाइज होगा, चीजों के साथ मैच किया जाएगा। और हम जानते हैं दिल से कि हर बंदा आज यही चाहता है कि कितनी जल्दी दोबारा बुलेटो में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि गलती उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं, जो बिल्कुल कुछ करते ही नहीं है उनसे गलती कुछ नहीं होती है। बट बड़ी बात यही है कि उनका कुछ ना करना ही सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। हम्म मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि ज्यादातर लोग आज के डेट में नहीं चाहते कि प्रेजेंटेशन हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन हो तो क्वेश्चन और आंसर से वाले सेक्शन में डालें कि हाँ, प्रेजेंटेशन हम सुनना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि बीएलवी को किस तरह से इन्वॉल्व किया जा रहा है। चाहते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन हो। यार, मीटिंग में बहुत से बेरोजगार लोग लगते आ जाते हैं, जिनके जीवन में कोई काम नहीं है। जिनको भी लगता है ना कि शिवेश कुमार किसी की चापलूसी करता है, वो अपने गाल पे 2 थप्पड़ लगाएं और होश में आए, खुद से लगा लें और याद कर लें कि जिंदगी में शिवेश कुमार ने किसी की चापलूसी की नहीं है, और वो हो भी नहीं सकता है। सबको पता है कि उमर सर को कभी भी कोई किसी ने टोका है तो उस व्यक्ति का नाम शिवेश कुमार है। चापलूसी करके किसी को कुछ मिलने वाली नहीं है। और हो सकता है आप लोगों को चापलूसी करनी आती हो, किया करें आप लोग, बट सिंपल सी चीजें हैं कि जो कम्युनिटी के हित की बात है वो करना आता है। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग जूम करें, और कम्युनिटी के लिए जूम करें तो ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और इस तरह के व्यवहार लोगों के रहे तो कम से कम मैं तो बंद कर दूंगा जूम लेना। करें अपने अपलाइन के साथ आप लोग को जितना जूम करना है, और जितना कायदे में रहेंगे लोग उतना फायदे में रहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि आपके जो बहुत से लीडर हैं ना, उन्हें जूम करना भी नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में आपकी टीम का क्या हाल हो सकता है वो भी आप समझ लें। और मैं नहीं जानता कंपनी का 1 रुपया, कि कंपनी ने जूम करने के लिए कोई 1 रुपया दिया हो किसी वेश कुमार को या किसी लीडर को एक्स्ट्रा। तो भाई, ये जो लीडर्स आपके लिए जूम करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं ताकि कम्युनिटी का भला हो, ठीक है। और सिंपल सी कुछ चीजें हैं,
आप सभी लोग समझते हैं। और जो भी लोग नए आए हैं, इनको नहीं मालूम है, वो अपने अपलाइन से पूछ लें कि जब बुलेटो पहली बार 3 टाइम फ्लॉप हुआ था ना, और सारे बड़े लीडर, सो कॉल्ड बड़े लीडर मैदान छोड़ के गायब थे, उस समय से आपके सीवीएस भाई जूम ले रहे हैं, जिसमें 60-65 लोग भी हुआ करते थे। नहीं समझ में आती है तो अपने अपलाइन से बात किया करें। और इस तरह की कहीं से भी कमेंट आई ना, तो आप लोग समझ लें और कंपनी समझ लें, मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों के साथ फालतू जूम लेने का। मजे करें आप लोग अपनी अपनी टीम के साथ। तो खैर, जो लोग करना चाहते हैं वो देख लें, और नहीं तो थोड़ा अपने टाइपिंग मेथड पे, विचार पे थोड़ा संयम रखना सीख जाए। तो फ्रेंड्स चलें, छोड़ते हैं, नहीं करना है कुछ प्रेजेंटेशन। एक छोटी सी जो उड़ती उड़ती सी खबर आई है हम लोगों के पास, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूं कि जिस तरह से यूएसडीबी लग रहे हैं आपके, जैसे पहले स्लॉट में एक यूएसडीबी, दूसरे स्लॉट में 2 यूएसडीबी, तो हो सकता है कुछ स्लॉट्स में आपके जितने डॉलर के यूएसडीबी हैं उतने डॉलर के बराबर का बीएलवी लग जाए। इस तरह की कुछ प्लानिंग कंपनी कर रही है। बट वो कौन कौन से स्लॉट में लगेंगे, कितने मात्रा में लगेंगे, क्या लगेंगे, वो फाइनल अनाउंसमेंट डूमर सर के द्वारा ही होना है। दोस्तों, अपने कंपनी के मालिक का सम्मान करना, अपलाइन का सम्मान करना, जिसने लाखों लोगों को जिंदगी में रोजगार दिया है, उनका सम्मान करना कोई चापलूसी नहीं होती। नहीं तो आप सब लोग जानते हैं कि लोग जिंदगी भर सिर्फ तालियां बजाते रह जाते हैं, और कमाते कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग कमाते हैं, ज्यादातर लोग दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो है ना तालियां बजाते रह जाते हैं। हम लोग उमर सर की तारीफ क्यों करते हैं, ये बहुत से कम लोगों को पता है कि क्यों तारीफ करते हैं। क्योंकि अगर आज उमर सर नहीं होते तो आपकी इनोवेशन फैक्ट्री बंद हो चुकी होती, ये भी पता नहीं है शायद आप लोगों को, 6 महीने पहले ही बंद हो गई होती। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से उमर सर की तारीफ होती है, और वो बंदा फ्रंट फुट पे खेलता है। ठीक है, अच्छे से समझ लें इन चीजों को। तो फ्रेंड्स, सिंपल है। फाइनल चीजें जहां तक मुझे जानकारी थी कि आज उमर साहब मीटिंग लेना चाह रहे थे या मीटिंग लेने वाले थे, हो सकता है किसी व्यवस्था की वजह से वो मीटिंग नहीं ले पा रहे हों। तो बाय डिफॉल्ट अगला नाम शिवेश कुमार। तो फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी हमें इस योग्य समझती है कि विश्वास कर सके और कोई भी जिम्मेदारी देती है कंपनी। तो फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो कि मुझे और मीटिंग करने की आवश्यकता है। अपने अपने टीम को संभालें और अपनी जूम खुद किया करें। मैं आगे बार उमर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये वाली जो जूम है ना, ये जूम करना ही बंद करें। सारे लीडर्स अपनी टीम की जूम खुद करें और अपने हिसाब से करें। जिनको अपनी टीम को जैसे ट्रेनिंग देनी आती हो, जैसे चलाना आता हो, उस शिक्षा से चलाएं। किसी महापुरुष के अपशब्द सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए। ठीक है, तो रिलैक्स करें। मैं मीटिंग वाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी सारा प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है, और जो फाइनल अपडेट्स हैं वो उमर सर जब आएंगे तो बताएंगे। जी हीरालाल जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी शिवेश जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो जूम मीटिंग में जो आग करके, अब वो किसके, वो कैसे हैं, बिना पेंदी के लौटे हैं वो, ना घर नहीं नहीं के नहीं ना घाट भाई के। भाई भाई, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है, कोई अपशब्द नहीं, मैंने भी कुछ हाँ। नहीं कहा उनको। आप भी कुछ नहीं, ना कहने कहें, की ठीक जरूरत है, भी वो नहीं उनकी होती है। अंडरस्टैंडिंग है। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो जैसा समझते हैं वो उनकी इच्छा है। नहीं चले, महेश भाई भी आए हुए हैं। शिवेश भाई, वो सही बातें हैं। डेफिनेटली जो अपडेट रहती हैं, आप अपनी टीम की अपनी जो मीटिंग करें, और जो भी सवाल जवाब होते हैं अपने अपलाइन के साथ में करें। और जो यहाँ पे जो मीटिंग होती है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल मीटिंग होती है, तो इसको आप एबर कोर टीम में डिस्कस कर लेंगे कि इस मीटिंग में क्या क्या जो कंपनी की अपडेट रहती है वो आपको मिलेगी यहाँ से। बाकी जो भी प्लान प्रेजेंटेशन होता है, जो भी डिटेल होती है, वो अपने अपलाइन के साथ में या अपनी टीम के साथ में अपना जो मीटिंग करेंगे तो अच्छा है, बेहतरीन रहेगा ये। क्योंकि उनको भी एहसास होना चाहिए कि कैसे कैसे लीडर को पालना और उनको आगे निकालना कैसे होता है। ये डेफिनेटली ऐसा हीरालाल होगे भाई, तो कुछ। हीरालाल भाई, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि मेरी इंटायर टीम, जिसको मैं अलग से जूम देता हूँ, ठीक है, वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पता नहीं उनके अपलाइन कैसे हैं या ये डाउनलाइन कैसे हैं, इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एबीसीडी कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ भगवान ने मुंह दे दिया है, बस उसे बजाते रहना है। सिंपल है, आसान काम है। बिल्कुल 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 सही बात है शिवेश भाई। क्योंकि जो अलग से जो ट्रेनिंग लीडर कर रहे हैं ना,
उनका कोई सवाल है ही नहीं। जैसे मेरे खुद का जो मीटिंग रहता है 11:30 बजे, कभी 1 1:30 बजे स्टार्टिंग होता है, 3 बजे भी होता है। एक सिंगल व्यक्ति ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है कि, क्योंकि प्रॉब्लम तो उन लोगों को है जहां तक अपने जो अपलाइन होते हैं, जो लीडर लोग होते हैं, वो खुद जूम मीटिंग नहीं करते, ना फेस टू फेस मिलते हैं, ना उनसे कभी आज तक उनको बताया कि मैं प्लान प्रेजेंटेशन करके नहीं बताते हैं, और वही सबसे बड़े भाषण करते हैं। तो ऐसा है नहीं, तो दूसरों की बातें सुनने के लिए नहीं। आज मैंने भी आपकी तरह ही बोल दिया था दिन में, जब जूम मीटिंग ले रहा था मैं मेरी, तो मैंने नहीं ये नहीं, बातें बोला। सिंपल है। मैं दुनिया दुनिया जानती है, सीबीएसई की रिक्वेस्ट उमर साहब सुनते हैं, ये बात दुनिया जानती है। मैं एक रिक्वेस्ट लगा दूंगा कि ये 9 PM की सार्वजनिक जूम बंद हो, 8 PM की। लोग अपने अपने लीडर्स अपनी टीम के साथ बात करें, और ऐसे ही हराम का कमाने की बात नहीं है, थोड़ा मेहनत कर लिया करें टीम के साथ, फिर वो इनकम करें, बड़ी अच्छी बात होगी, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जी महेश भाई। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात शिवेश भाई। यहाँ हम या आप या और भी को लीडर्स हैं, कोई कंपनी के अच्छा। पेरोल पे हम लोग अच्छा, नहीं कहाँ हैं। है, कहाँ है का कोर लीडर भाई, कौन होता है कोर लीडर, बताएं पहले आप। हम लोग सिर्फ डेडिकेटेड बात तो आज लीडर हैं। सही है। हाँ। आज तो हम लोग हम को अब को लीडर कहने में दर्द होने लगा है। बिल्कुल, काहे का कॉल लीडर। ठीक है, कुछ बात जानते सही हैं हम कह लोग रहे हैं कि कंपनी का हम एक्स्ट्रा लोग क्या। बिल्कुल नहीं। ठीक है। कंपनी जो बताती है तो वही हम लोग को पता रहता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो लोग संभाले अपनी अपनी टीम को, क्या पड़ा हुआ ये है करेक्ट है। सबके आप सर का सब दर्द लोग अपनी लेने अपनी का। टीम टीम संभाले। हम लोग का जो फर्ज है वो हम लोग हमेशा पूरा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि हमारा फर्ज का पूरा करना गलत है तो सही है। इस मीटिंग को आगे के लिए उमर सर समझेंगे कि किसको करवानी है, कैसे करवानी है, वाइंड अप नहीं कराना है, सही क्या है, है। बिल्कुल सही, सही है हम शिवेश लोग जी, इस चीज आपने के लिए ऐसा है ना। नहीं है यहाँ पे कि हम लोग लोगों को उल्टी सीधे आंसर करें। हमें नहीं कंपनी नहीं, को आगे लेके जाना है। बिल्कुल हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के को अपशब्द कहने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी के साथ गलत कहने में। कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब आदमी अपने हिसाब से समझता है, और अपने हिसाब से काम करते हैं लोग, और उसके अकॉर्डिंग उनके जीवन में चेंजेस होते हैं। जिनके जीवन में अच्छाई सही है उनके जिंदगी में अच्छाई होती है, जिनकी जिंदगी में बुराई है उनकी जिंदगी बुराइयों से भरी पड़ी हुई है। अगर किन्हीं को लगता है कि यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं और है, तो वो क्यों यहाँ अपना बहुमूल्य समय वेस्ट कर रहे हैं। वो देख लें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म जहां से उनकी इनकम हो सके, जहां से उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सके। देख लेना, हम लोग तो देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनी है। है। सी और क्या लीडर से जितना समझ में आता लीडर है। से हाँ देखते हैं, लीडर से तो ऐसे लोग, लीडर जो होते हैं ना, 25 50 हजार कमाने वाले, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे लगता है कि भैया किसी से हाथ मिला लेंगे तो उनके हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा। सही ठीक बात है। है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। हम लोग को भी काम करना पड़ता है रोज। रोज काम करना हाँ, पड़ता है। ऐसा तो नहीं हम लोग तो को बैठे बैठे पैसे आने वाले हैं या बिटकॉइन की बरसात हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको काम करना पड़ता है। अगर हम सो अपनी बिल्कुल टीम को बिल्कुल। संभाल रहे हैं मैंने तो हर व्यक्ति को अपनी टीम संभालनी चाहिए। मैं महेश भाई, एक बार मैं अपने कुछ लोगों के साथ, लोगों ने सेपरेट टाइम मांगा था, रात में 11:15 बजे मैं जूम दे रहा था, और लोगों ने कहा सर इस प्लान में नन वर्किंग क्या है। मैंने उन्हें संक्षेप में समझाया, भाई अगर इस प्लान में नन वर्किंग होता तो रात के 11:15 बजे मैं क्यों जूम आपके साथ कर रहा होता। सही है। आप ये बता दें, आपको क्या लगता है कि आपके जितने लीडर आपके आसपास बैठे हुए हैं उनसे छोटी टीम है मेरी। आपको क्या लगता है कि साथ रात में 11:15 बजे आपके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है मुझे। बट आज मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं, ताकि आपकी जिंदगी में सक्सेस आए, आप अचीवर बने। ठीक है। सही है। अदरवाइज अपने हिसाब से सोचना हो तो लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके शांति से बैठ सकता है, फिर भी अच्छी इनकम कर लेगा। बट अच्छा ये लगता है दोस्तों कि हमारे वजह से लोग इनकम करें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। हम लोग की बहुत से लोग किस्मत ही नहीं मिलते कि हैं कि फोन सर, बंद कर सके। सर $2 पे बीएलपी लिस्ट होगा तो क्या $2 पे स्टेबल रह जाएगा। अरे यार, समझा करें, कंपनी चल रही है, कुछ प्लानिंग है, क्या हर बात आपके साथ डिस्क्लोज की जा सकती है। अभी तो लोग को बर्दाश्त ही नहीं है। लोग मोबाइल पे कैलकुलेट करते हैं कि अभी जितना अगर मेरे पास है वो $2 का हो जाएगा तो कितना बड़ा बात हो जाएगा। हार्ट बीट तो वो सोच के ही बढ़ जाता है। ठीक है, और सही वो है। वाकई अगर हो गया, लोगों के सामने दिख गया कि हाँ आज वो उतने पैसे का वो मालिक हो गया बंदा, अभी भजा लेगा तो उतना पैसा हाथ में आ जाएगा। तो बहुत पहले मैं एक लाइन कहा दिया करता था कि कुछ लोग खुशी से मर जाएंगे, कुछ गम में। काफी लोगों ने सुना होगा। बीच में बोलना मैंने बंद कर दिया था। ठीक है। तो वैसे भी हालात हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर $2 जिस दिन लिस्टिंग हो और सेम दिन डेट में अगर $5 से $8 दिख गया कहीं गलती से, ठीक है,
तो कुछ लोग हो सकता है खुशी से मर जाए कुछ गम में। ठीक है, तो भाई रिलैक्स करें। बड़ी सिंपल सी जिंदगी का जो फंडा होता है ना, बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि जिस हिसाब से ऊपर वाला रखना चाहता है उसी हिसाब से लोग रह पाते हैं। बाकी बहुत छटपटाने से भी कुछ नहीं होता। आप अपने कर्म करें, फल देने वाला कोई और होता है। और अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। अपने कर्म अच्छे होंगे तो ये जरूर हम लोग शिवेश उम्मीद भाई, कर सकते हैं कि फल भी अच्छा होगा। शिवेश भाई, रफीक जी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, प्लीज जरा उनको चेक करें एक बार आप। क्या बोल रहे हैं सर? रफीक जी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, प्लीज जरा देखिए, कुछ इशू है क्या आपके साइड से? रफीक जी ही हैं या कोई दूसरे किंग रफीक जी खान, हैं? स्टार स्टार किंग खान करके है। डबल स्टार किंग खान होंगे तभी वो होंगे, नहीं तो सिंगल स्टार वाले किंग खान कोई और हैं। नहीं नहीं, डबल डबल स्टार है। अच्छा, डबल स्टार है। जी, डबल वन डबल स्टार। किधर है भाई खान साहब? भाई मुझे तो खान साहब दिखे ही नहीं। हैंड रेस तो नहीं है? हैरिस तो है। है? जी। यार पता नहीं, ऐसे एक दिन संजय परदेसी साहब को हम ढूंढते रह गए, ना मिले वो हमको। अब नहीं खान नहीं साहब है। आज मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, इम्पोर्टेंट न्यूज कम्युनिटी के लिए ये है कि कंपनी जी जान लगाए हुए है कि मंडे तक लाइव हो जाए। ठीक है, लोगों के रजिस्ट्रेशन डबल फिर से शुरू हो जाए। शिविर 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 से हाँ जी डबल सर। स्टार किंग खान और दिल, बिलव का दिल बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं। किंग खान। चलिए मैं आपको अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ। बताएं किंग खान साहब, कौन से खान साहब हैं, जरा आवाज सुनाए अपनी। थैंक यू सुरेश जी। अरे गजब, गुड अपने ही खान साहब निकले गुड तो। इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आई एम किंग खान फ्रॉम राजस्थान। आज हमारे शिवेश भाई को बहुत नाराज कर दिया। शिवेश भाई थोड़ा ठंडा रहे। सभी दोस्तों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग आपके सामने आते हैं ना, ये कोई कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसलिए प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग को खराब ना करें, और आप अपने अपलाइन के द्वारा जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनसे करें। यहाँ पर सिर्फ मोटिवेशन के लिए लोग अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं, साथ में एक प्लान प्रेजेंट इसलिए किया जाता है कि नए लोग जो भी मीटिंग के अंदर बैठते हैं वो यहाँ से कुछ सीख के जाएं। हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है आपसे कि आप और हम एक साथ मिलकर के काम करेंगे। जिसको अच्छा लगता है वो व्यक्ति यहाँ सिस्टम में आता है। हर व्यक्ति की सोच होती है कि मैं किसी सिस्टम से अच्छा पैसा कमाऊं, अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से जीऊं। लेकिन यहाँ पर जितना कुछ अच्छा किया जाता है ना, लोग सोचते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉयज है। दोस्तों, हम भी आपकी तरह नेटवर्क करें, हम भी फील्ड में नहीं नहीं जाकर के काम नहीं नहीं, करते हैं खान साहब कंपनी के एम्प्लॉय होते तो भी थोड़ा सा सम्मान हो जाता। आजकल तो ना। लोग चापलूस समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और हम्म। दोस्तों, आप कुछ नहीं करते, आप 8 बजे की रात का मीटिंग का वेट करते हैं। हमें सुबह से लेकर शाम तक एक एक अपडेट लेने के लिए कितने कॉल करने पड़ते हैं। कब ऑनलाइन हमारे उमर भाई आए, कब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले और हम आप तक रात को शेयर कर पाए। दोस्तों, इस तरीके से आप अगर लोगों के साथ में, लीडर्स के साथ में जो है व्यवहार करोगे तो कौन लोग जूम मीटिंग लेंगे। आज से पहले जब हम नेटवर्किंग करते थे, पेपर प्लान हुआ करते थे, एक व्यक्ति से मिलने के लिए 100 किलोमीटर जाना पड़ता था, कितना खर्च करना पड़ता था, तब जाकर नेटवर्क बनता था। आज हमारे सामने ये ऑप्शन है कि हम हजारों लोगों को एक साथ बिठा करके और समझा सकते हैं। यहाँ आपको भी फायदा होता है, हम लोगों का भी अपनी नॉलेज में इजाफा होता है। इसलिए आप लोगों के सामने आते हैं, तो ये ध्यान रहे। और सुरेश जी, कोई नहीं, थोड़ा देखो, पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिसमें फल होते हैं। कभी आपने सुना है कि कांटे वाले वृक्ष पे किसी समझदार व्यक्ति ने पत्थर मारा हो? क्यों, वहां से कांटे गिरने हैं। तो दोस्तों, एक के चक्कर में हम हजारों का बेनिफिट से उसको वंचित नहीं रख सकते। इसलिए ये मीटिंग बरकरार रहेगी। हमारे सुरेश सर ऐसी कोई बात नहीं है, समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, मैं बस यही कहना चाहूंगा। और दोस्तों, जैसा कि आज आपने न्यूज के बारे में हमारे सुरेश सर ने बताया कि उमर भाई ने एक बैनर दिया था, है ना, कि बी लब की यूटिलिटी, तो बिल्कुल मेरा भी इशारा यही है, हमारी समझ में भी यही आया। अभी हालांकि उमर भाई ने अपनी जबान से नहीं बोला है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हो सकता है जहां पर हमें यूएसडीबी हर
स्लॉट को खरीदने के साथ अपने बी बॉन्ड के साथ देना पड़ रहा है, वहां पर अगर उसी करंट रेट के मुताबिक हमें अगर बीएलवी देना पड़े तो शायद मुझे लगता है कि हमारे बी लव लवर्स के साथ में बहुत बड़ा खुशी का माहौल पैदा होने वाला है। उसका वेट करें और कल इंशाल्लाह उमर भाई खुद मीटिंग लेंगे और अपनी जबानी ये खुशखबरी हम तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू जी जी, दोस्तों। क्योंकि फाइनल, हाँ, रहा फाइनल बिलोटो, स्टैंड उन्हें ही लेना है, फाइनल डिसीजन उन्हें ही उन्हीं का लेना है। होगा। हाँ, कि वो और क्या रहा ला दोस्तों रहे हैं। बिलोटो के हवाले से मैं बता दूं आपको कि जैसा कि सारे कॉल लीडर कहा करते थे कि अभी तक आपने सिर्फ चिल्लर कमाया है, इनकम तो अब आना बाकी है। हम 3 साल से जिस चीज का वेट कर रहे थे उसका टेलर हर वो इनोवेशन फैक्ट्री का सदस्य देख चुका है कि एक एक घंटे की अर्निंग लोगों की कितनी हुई। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में हम 3 साल से इसीलिए टिके हुए थे कि आने वाले समय के अंदर हम लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का एक माध्यम बनेंगे। लोग हमें सदियों तक याद करेंगे। लेकिन आप तो अभी से ही गालियां देना चालू कर दिया। हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है दोस्तों कि आप और हम इस सिस्टम को साथ में काम करें। जिसको करना है वो अपनी जिंदगी एक फ्रीडम चाहता है, वो ही इस सिस्टम में रहेगा। बाकी बहुत सारे हमारे जब शुरुआत की थी, मैंने खुद ने 700 बी बॉन्ड पहले टाइम में बनाए थे 2021 के अंदर। पूरे ऑल इंडिया से मेरे जो टॉपर थे, क्योंकि क्रिप्टो में काफी दिन से हूं, लेकिन एक व्यक्ति सिंगल नहीं बचा। सारे लोग जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, बिलोटो नहीं सक्सेस हुआ, भाग गए। हम वो व्यक्ति थे 60 लोग जो टिके रहे और आज इतिहास क्रिएट करा है और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का एक माध्यम बने। 100% सफल नहीं तो 90% लोग सफल हैं। 10% लोग जो हमें छोड़ गए तो वो असफल है। अगर समय के साथ में चलते रहते, कदम से कदम मिला करके, तो एक कॉन्सेप्ट में सफल नहीं हुए तो दूसरे कॉन्सेप्ट में वो छलांग लगाकर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते। तो मैं यही कहना चाहूंगा, टेके रहिए दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री बहुत कुछ देने वाली है। आप अभी से हताश ना हो, अभी तो पत्ते खोलना ही चालू किया है उमर भाई ने। तो जैसे जैसे पत्ते खुलते जाएंगे आप लोगों की अर्निंग में इजाफा होता जाएगा। यूआईडीबी वालों के लिए भी यूटिलिटी आ चुकी है और बीएफआई बी लव वालों के लिए भी आने वाली है, जो आप कल सुन पाओगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और खान साहब, इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जितने भी समझदार लोग हैं ना, वो देख लें, जी एक बार सर्च कर लें बाहर की दुनिया को, इनोवेशन फैक्ट्री को छोड़ के। क्या 50 और 100 लोगों की टीम में उनके दाल रोटी भी चल पा रहे हैं? जिनकी 50 या 100 लोगों की टीम है, उनकी दाल रोटी बिल्कुल नहीं चल पा सही रही है भाई। सुरेश भाई। यहाँ यहाँ सुरेश यहाँ भाई सपने सुनिए, पूरे होने लायक इनकम जनरेट हो रही है, समझ लें अंतर को। मैं आपको सच क्या बता रहा हूँ, बोलते हैं जो खान साहब? 2021 में हम लोगों के साथ थे ना सुरेश जी, जो 2021 में हाँ अपन जी सर। लोगों के साथ में जो लोग चले गए थे ना, आज वो वापस से हम लोगों के साथ में हाथ मिलाने को तैयार है। क्यों? उनको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री जैसा आप इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा मार्केट में नहीं है जो अब तक सफल हुआ हो। 50 कंपनियां चेंज कर ली लीडर्स ने, अपने नाम के पीछे हजारों लाइवलिटी, लाखों की लाइवलिटी और हजारों कंपनियों का वो लगा लिया लेबल। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का लीडर आज भी 3 साल से बराबर टिका हुआ है। ये कम बात नहीं है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि इनोवेशन फैक्ट्री का लेवल बहुत लंबे समय तक हम लोगों के साथ में रहेगा। थैंक यू। चलिए, एक लाइन और बता देते हैं खान साहब, कि बहुत से जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वालों के कुछ मैसेज थे कि पेंडिंग था यूएसडीबी, वो क्लियर हो गया है। दो एक लोगों के कंप्लेन और हैं, तो वो अपने अपलाइन के माध्यम से मैनेजमेंट तक कंप्लेन पहुंचा दें। और जो बीएफआईसी नेटवर्क के भी विड्रॉल पेंडिंग हैं, वो भी बहुत जल्द आप लोगों के रिलीज होंगे। और नए लोग जिन्होंने विड्रॉल नहीं लगाए हैं, उनके भी विड्रॉल लगाने की अपॉर्चुनिटी लाइव होने वाली है। तो मैक्स टू मैक्स मंडे तक वेट कर लें, हो सकता है वो सारी चीजें आप लोगों को अप टू डेट मिल जाए। जी बहुत महेश भाई अच्छा या राठौर साहब कुछ कहेंगे? जी थैंक यू सो मच शिवेश भाई। क्या हो गया भैया, लोगों का कुछ देखें खास नहीं। ऐसा है शिवेश भाई, ऐसा है कि ताज पे कौन बैठता है? ताज पे वही बैठता है जिसको फूल चढ़ाया जाता है, माला फूल मालाएं अर्पण की जाती है, गालियां दी मैंने माथा, जाती है। फूल माला तक तो ठीक है, माथा पे नारियल फोड़िएगा क्या? अरे सुने तो, सुने तो, फूल समझ मालाएं रहे हैं। पहनाई जाती है, उनको अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है और गालियां भी दी जाती है और जूते की भी हार पहनाए जाते हैं। वो कहलाते हैं ताज पे बैठने वाले लोग। जो आज यहाँ पे अच्छा। देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बहुत सारे लोगों के लिए बुरे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे हैं। बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, क्या क्या देते हैं भगवान जाने। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं है।
यहाँ पर सभी तो हम आपस के लोग हैं। हम आपके कम्युनिटी में से ही एक हैं, कोई अलग नहीं है। बस इतना है, फर्क इतना है, डिफरेंस इतना है कि हमने एक कदम आगे चला। और जैसे जैसे लोगों को पता चली इस सिस्टम के बारे में, तो लोगों ने भी आना स्टार्ट कर दिया। और जाहिर सी बात है, आप सब लोग हमारे बराबरी कर सकते हैं अपने काम से। पूरी कम्युनिटी लीडर्स की बराबरी कर सकते हैं अपने, क्योंकि चीजों को ना बोलने से कुछ नहीं होता है, लोगों को करके दिखाना पड़ता है। आज बराबर में बहुत सारे लीडर आ गए हैं। बहुत सारे लीडर जो 10 15 20 हुआ करते थे, उनके बराबर में और बहुत सारे लीडर आ गए हैं। तो अपने काम को आगे बढ़ाएं और अपने आप को लाइट में लाएं। है ना। तो ये सारी बातें जो जूम मीटिंग में जो आप लोगों का हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एनी टाइम आप लोगों को बराबर अपडेट दिया करते हैं, ऐसे लोगों को यदि आप इस तरीके से बात करेंगे मेरे भाइयों, तो जाहिर सी बात है कल से अपडेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि चावल में एक कंकड़ मिल जाए, दो चार एक दो कंकड़ मिल जाए, तो उसको खाया ही जाता है, उसको फेंका नहीं जाता है, बल्कि कंकड़ को छांट के अलग कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से इन बातों से आप लोग सहमत होंगे। तो दिवेश भाई ऑलरेडी एक अच्छे ग्रेट लीडर हैं, और यहाँ पे हर लीडर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। इसलिए इस तरीके का कमेंट ना किया करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। चलें। और साथ में पूरी थैंक अपडेट यू। तो कंपनी के लीडर्स के माध्यम से आप लोगों को पहुंच ही गया है। और बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों को, जो कि आप लोग जूम मीटिंग में आते हैं। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई होप कि कल कुछ यूनिक आप लोगों को मिले। मुझे तो उम्मीद थी कि आज ही उमर सर अपना बहुमूल्य समय निकालते और कुछ न कुछ आप लोगों को देते, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी काम में बिजी हैं, तो वो आज की जूम नहीं ले पाए। तो जो ऑलमोस्ट हम लोगों के पास उड़ती हुई खबर है, मैं नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट है, 100% है, बट इसी के आसपास कुछ खबर है। ठीक है, तो उन चीजों को आने वाले समय में उमर सर जैसे अनाउंस करेंगे, वैसे डेफिनेटली देखिए, हर चीज होता है, वो बहुत पुरानी कहावत है, एक ट्रेनिंग है। जब भी किसी के सामने आधा ग्लास पानी रखा जाता है ना, तो किसी को आधा ग्लास खाली और किसी को आधा ग्लास भरा दिखता है। ये अपने अपने नजरिए की बात है। जो कहता है कि आधा ग्लास खाली है, वो भी सही है। जो कहता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, वो भी सही है। दोनों में से गलत कोई भी नहीं है। बट जिनको आधा ग्लास खाली दिखता है, उनकी जिंदगी में खालीपन होता है। जिनको आधा ग्लास भरा हुआ दिखता है, वो अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स भर रहे होते हैं, फुलफिल कर रहे होते हैं। तो ये अंतर होता है फ्रेंड्स, नजरिए का। और डेफिनेटली देख लें, सिंपल सा लॉजिक है लाइफ में। वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ। ठीक है, हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कहीं भी हम लोग जा सकते हैं ना। आपको ये तो समझना होगा कि क्यों लोग चिपके हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ। 3 3 महीने से अर्निंग नहीं आ रही है, चिपके हुए हैं। 8 8 महीने अर्निंग नहीं आई, दिखने दिखाने के लिए कुछ नहीं था, लोग हैंड रेज करके पूछते थे सीएमसी में कब लिस्ट हो रहा है, एक्सचेंज पे कब लिस्ट हो रहा है। हम लोगों ने वो भी दौर देखा है। तो विश्वास था, उस समय सवाल होता था तो अच्छा लगता था कि चलो भाई, हम लोगों के पास बैकएंड से अपडेट है, तो हम लीडर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट आज के डेट में सब कुछ दिख रहा है लोगों को, कंपनी ने इतिहास में क्या किया है, कंपनी किस तरह से फ्रंट फुट पे खेल रही है, कंपनी कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रही है, वहां पे खर्चे कर रही है। इसके बावजूद लोगों को अगर समझ में नहीं आता ना कि अगर आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। ठीक है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि बहुत सी कंपनियां होती हैं, बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना, कंपनी भागेगी क्यों नहीं। तो कंपनी जो भागती वो है जहां पे पैसा सेंटर पॉइंट पे कलेक्ट होता है और कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज होती है। ये दो लाइन अगर आपको समझ में आ जाएगी, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। भागती वो कंपनियां हैं जहां पैसा सेंटर पॉइंट पे कलेक्ट होता है, या किसी कंपनी के ऊपर जब लायबिलिटीज होती है, तो वो कंपनी की मजबूरी होती है कि उसको भागना पड़ेगा। आप चेक कर लें, इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर कौन सी लायबिलिटीज है, इनोवेशन फैक्ट्री में कौन से सेंटर पॉइंट पे पैसा कलेक्ट होता है। और जब मैंने मना किया था और एक बार कलेक्ट हुआ था ना, तो उसी समय स्थिति खराब हुई थी, और वो संभल गई। वो आप लोगों की और उमर साहब की किस्मत अच्छी है, उनकी मेहरबानी है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि हाँ भाई, उमर साहब ने ये 1.5 करोड़ लोगों के हित में कुछ किया है, इसलिए उनके लिए सम्मान वाले शब्द निकलते हैं। ठीक है, नहीं तो सब लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों का नेचर क्या है। सब लोगों को लगता है कि शायद शिवेश जी लीडर टाइप के लोग हैं, नेटवर्किंग किया करते होंगे,
बाकी जितने लोग शुरू से सबको पता है कि शिवेश जी मास्टर साहब हैं, शब्दों से भी डंडे चलाने आते हैं, शब्द भी इतने तीखे होते हैं कि उससे भी घातक चोट लगती है। तो समझ लें कि जिंदगी को अगर सफल करना है तो पॉजिटिव रहें, अच्छी बातें करें और तभी कुछ सक्सेस होगा। नहीं तो प्रैक्टिकल सच्चाई क्या है मालूम, कि 11 लाख या 11,000 वोल्ट वाला भी जो तार होता है ना, बड़े से बड़ा हाई वोल्टेज वाला जो तार होता है, वो जब जीरो से टकराता है ना तो वो जीरो हो जाता है। मैथ का कैलकुलेशन है कि 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, यदि उसको मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट जीरो। इस वजह से थोड़ा निगेटिव चीजों से दूर रहा करें। फालतू बकवास करने से अच्छा है कि 2 आदमी की जिंदगी संवार दें, कि ताकि 2 आदमी वो भी आपका नाम ले सके। तो आई होप सो कि अगर किसी को मेरी शिवेश बात बुरी जी, लगी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। बाकी मैं मीटिंग शिवेश जी, वाइंड अप करना चाहता हूँ। जी बताएं सर। हेलो। हम्म। एक्चुअली एक बार हिना जी का बैनर आया था, वो टाइमिंग देख लो जूम मीटिंग का, एक बार अपना एक बार क्या टाइमिंग उम्र से चाहे मीटिंग लेंगे अभी 23 तारीख अभी? का ना। अभी उमर सर अभी आया है, बैनर आया है, तो कल जो मीटिंग लेंगे उमर सर, टाइमिंग भी दे दिया और बैनर भी आ गया उमर सर का। तो सभी दोस्त आप ओके। कल के लिए वेट करें न्यू अपडेट के लिए। जी सर। ओके ओके। अभी तो बैनर दिया है। जी जी, मुझे पता सही। था कि शायद वो आज ही आने वाले हैं, किसी व्यस्तता की वजह से वो आज नहीं आ पाए होंगे। तो कोई बात नहीं है, ये देखें बैनर आ गया भाई साहब का। ठीक है। 23 सितंबर, उमर खान ऑन फायर। टॉपिक क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑन फायर। ठीक यस है। यस। मुझे तो लगता है भाई शिवेश जान, जी बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है, और दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि समय के अकॉर्डिंग सब चीज मिलेगा। कंपनी को अगर भागना होता तो सेकंड आईटीओ के बाद कंपनी अपनी शटर डाउन कर लेती, तो बहुत बड़ी अर्निंग उसके पास सेफ बच जाती। आप लोगों को मालूम है दोस्तों, ये कड़वा सच है कि 6 महीने से कंपनी की कोई अर्निंग नहीं है सिवाय इन्वेस्टमेंट के। तो हमसे ज्यादा जरूरत उमर भाई को है पैसे की। अब सिस्टम के साथ में ही उसको देना है। आप चाहोगे बीलअप को उमर भाई खरीद लें, तो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में कभी असंभव चीज है, ये संभव नहीं हो सकता। सिस्टम ही कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब समय सही आया है तो आपके बीलअप का भी आपको सिस्टम बना के दिया जाएगा, आपके यूएसडीबी को भी कैश करवाया जाएगा, और वो भी कम्युनिटी से ही होता है। क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कंपनी 1 रुपए का माल बेच के 10 में नहीं खरीदती। क्यों भूल जाते हो आप ये लोग? सिर्फ ऐसे नहीं वक्त खान के साहब, साथ ऐसे नहीं में। खान साहब, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खान साहब। उसको थोड़ा एक्सप्लेन मैं अपनी भाषा में कर दूं कि आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हर चैनल पे प्रचार करती है कि नहीं करती है, बताएं खान साहब। ठीक है। अब यस उनको ये बिल्कुल। कहेगा कोई कि आप इतने इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं प्रचार प्रसार में, किसी दुकानदार के सारे सामान आप इतने में खरीद लेते तो उसका भला हो जाता, तो क्या वो किसी का दुकानदार का सामान खरीद लेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर? सवाल ही नहीं सर। ठीक है। सवाल ही नहीं है सर। तो यही हाँ। मार्केटिंग है। अभी तक लोगों को पैसा कमाना है, मार्केटिंग का बेसिक एबीसीडी पता है नहीं। ठीक है, और लोग क्या है, उंगली उठाने में आगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको बिल्कुल। समझना चाहिए कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सैकड़ों टीवी चैनल से प्रचार कर रही हैं, लाखों करोड़ों का खर्चे कर रही हैं। अगर उतने का किसी एक गांव के किसी छोटे दुकानदार का सारा माल खरीद ले तो वो बेचारे की जिंदगी सफल हो जाए, तो क्या वो चली जाएगी उसे खरीदने के लिए? नहीं जाती भाई। ये बिजनेस नहीं है, वो मार्केट हाइक क्रिएट करते हैं, वो वो मार्केटिंग लॉन्ग पैदा टर्म करते हैं, प्लानिंग वो होती थी। डिमांड्स क्रिएट करते हैं। वो आपके प्रोडक्ट सेल करने नहीं जा सकते हैं, फिर भी अपना इकोसिस्टम इतना खूबसूरत है कि अभी आप देखेंगे कि जिन चीजों से आप परेशान हैं, कभी उमर साहब ने कहा था कि आप खोजेंगे बीएफआईसी नहीं मिलेगा, आप खोजेंगे बीएलवी नहीं मिलेगा, आप खोजेंगे यूएसडी भी नहीं मिलेगा। देखो है क्या, कितना टाइम हो गया, 6 महीना, साल भर, कितने दिन से परेशान है आप? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल। नहीं हुआ कि इधर से लगाए उधर से निकल गया। एक छोटा इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश का सबसे गरीब किसान करता है ना, उसे भी आउटपुट होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और अगर आपने वहां से भी बिल्कुल। कुछ नहीं सीखा, तो जो ओवरनाइट करोड़पति बनने की इच्छा है ना, तो डियर फ्रेंड्स वो कभी पूरी नहीं होगी। हर चीज में रिजल्ट आने में टाइम लगते हैं। ओवरनाइट कोई करोड़पति नहीं बनता। किसी तरह की गलतफहमी मन में ना पाला करें आप लोग। और भाई मुझे तो लगता है आप मुझे चुप होना चाहिए, नहीं तो काफी लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। बताएं भाई, कोई लीडर कोई को नहीं। बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं वाइंड अप करता हूँ। कोई नहीं बिल्कुल कोई नहीं सर, वाइंड सुरेश अप जी, करें। ठीक है। चलिए टाइम हो सुरेश जी, चुका वाइंड है। अप करें। कोई कर ले। हाँ। चले, लोगों को समझ आ गया थैंक है, यू। कोई बात नहीं। चल, थैंक यू। थैंक